स्पेक्ट्रल ब्लैक डॉग का क्या आपको पता है? इसको डीमन भी बोला जाता था और ये कोई नॉर्मल डॉग नहीं था। इसकी हाइट काफी बड़ी थी और इसका साइज भी काफी ज्यादा था। अमेरिका के लोगों में और यूरोपियन लोगों में आज भी ये पुरानी लोक कथाओं में काफी फेमस है। तब स्पेक्ट्रल ब्लैक डॉग से यूरोपियन और अमेरिका के लोग बहुत डरते थे और आज तक डरते हैं स्पेक्ट्रल ब्लैक डॉग से। अच्छा, तो अब जानते हैं कि अमेरिकन और यूरोपियन लोग क्यों इतना इससे डरते थे और ये क्या चीज थी एंड ये किस तरह का दिखता था और ये कहां से आया था और ये स्पेक्ट्रल ब्लैक डॉग तब के दौर में ऐसा क्या करता था कि यूरोपियन लोग आज तक इसका नाम लेने से डरते हैं। तो चलो दोस्तों जानते हैं इसकी पूरी हिस्ट्री। स्पेक्ट्रल ब्लैक डॉग का अंग्रेजी कहानियों में बहुत ज्यादा जिक्र हुआ है। कहा जाता है कि इस ब्लैक डॉग को मोस्टर नरकंकाल बोलते थे और इसकी आंखों का कलर सुर्ख लाल कलर और पीले कलर की थी और इसकी आंखों का साइज काफी बड़ा था। कहा जाता है कि अभी भी अमेरिका और यूरोप में स्पेक्ट्रल ब्लैक डॉग को देखा जाता है। काफी लोगों ने दावा किया है, यूरोप और अमेरिका के लोगों ने, कि अभी भी ब्लैक डॉग दिखाई देता है। उस दौर के लोग कहते हैं कि ये डिमोनिक हेलवुड के रिलेटेड ये ब्लैक डॉग है। इस ब्लैक डॉग को हमेशा शैतान इलाहुड से जोड़ा जाता है अक्सर, और इस ब्लैक डॉग को मौत का शराब भी बोला जाता है। दोस्तों एक कहानी में ये भी बताया गया है कि यूरोप के गांव में एक गांववासी गांव के जंगल में से गुजर रहा था। इसने स्पेक्ट्रल ब्लैक डॉग को देखा, इसकी आंखों में देखा तो ये वहां ही पैरालाइज हो गया था। बच ये इसलिए गया था क्योंकि गांव के दो आदमी वहां से गुजर रहे थे। जब ये दोनों आदमी स्पेक्ट्रल ब्लैक डॉग को देखते हैं तो स्पेक्ट्रल ब्लैक डॉग उसी वक्त गायब हो जाता है। इन्होंने स्पेक्ट्रल ब्लैक डॉग को पीछे से देखा था, इसलिए ये पैरालाइज नहीं थे हुए, क्योंकि कहते हैं कि इसकी आंखों में जो देखता था वो पैरालाइज हो जाता था और कहते हैं ये काफी खूंखार था। अगर ये गांव के दो लोग ना आते तो स्पेक्ट्रल ब्लैक डॉग ने पूरी तरह से उस आदमी को मार देना था। कहानियों में यह भी लिखा कि इसके दांत बहुत अजीब थे स्पेक्ट्रल ब्लैक डॉग के। जब उस आदमी को लेकर गए उसके घर तो कहा जाता है वो पूरी जिंदगी पैरालाइज रहा और एंड पर जाकर वो मर गया था। और एक कहानी ये भी बड़ी फेमस है कि अमेरिका के एक गांव में एक फेस्टिवल हो रहा था तो वहाँ के लोग काफी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर अचानक स्पेक्ट्रल डॉग आ जाता है और सबको बड़ी भयानक तरीके से मार देता है। और कहते हैं कि उन सब की बॉडी बहुत अजीब तरह की हो गई थी। हैरी पॉटर के दूसरे पार्ट में एक स्नेक होता है ना, जिसकी आंखों में देखने में इंसान स्टक हो जाता था, वहाँ ही फ्रीज हो जाता था। वैसे ही स्पेक्ट्रल डॉग में जो देखता था वो पैरालाइज हो जाता था। इस कहानी से इंस्पायर होकर हैरी पॉटर के दूसरे पार्ट में ये स्टोरी ली थी। यूरोपियन और अमेरिका की इस कहानी में ये भी लिखा है कि जहाँ कोई मरने वाला इंसान होता था ये ऑलरेडी वहाँ मौजूद होता था। जहाँ भी ये होता था बस वहाँ तबाही होती थी। और ये भी कहा जाता है कि वुल्फ और वैम्पायर से कई गुना ज्यादा खतरनाक था और इस स्पेक्ट्रल ब्लैक डॉग को श्रापित भी माना जाता था। अमेरिकन और यूरोपियन लोगों की मान्यता है कि स्पेक्ट्रल ब्लैक डॉग का नाम भी नहीं लेना चाहिए और इसे याद भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इसको श्रापित माना जाता है। और ये कोई स्टोरी नहीं है, ये रियल आर्टिकल है, आप जाकर रिसर्च भी कर सकते हैं। यूरोप की ओल्ड हिस्ट्री में पुरानी कहानियों में इसका जिक्र हुआ है, हाईलाइट किया गया है और आप इंटरनेट पे भी इसकी रिसर्च कर सकते हैं। इसके आर्टिकल्स है, विकिपीडिया में भी इसके आर्टिकल्स है। जैसा कि मैंने आप सबको पहले बताया था कि अमेरिका और यूरोप में अभी भी इसको देखे जाने के दावे किए जाते हैं और कहा जाता है कि स्पेक्ट्रल ब्लैक डॉग के पाँव बहुत अजीब किस्म के थे, भयानक थे, ओवरऑल पूरा ही भयानक था वो। और ये भी कहा जाता है कि जिसको इसने मारना होता था या जो इसके पास आ जाता था ये उसको मारकर ही छोड़ता था। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी, तब के लोग ये कहते थे, कहानियों में ये लिखा था कि ये वुल्फ और वैम्पायर से भी ज्यादा खतरनाक था। और दोस्तों प्लीज मुझे सपोर्ट करो, ये मेरा नया चैनल है, आप सब ही मेरे इस चैनल को कामयाब कर सकते हो। दोस्तों सच में मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज सब्सक्राइब करो, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी मेहनत वाकई ही में काम कर रही है। जब आप मुझे सब्सक्राइब करते हो मुझे पता है आप सब कर दोगे क्योंकि आप सब मेरे दोस्त हो।